ओम शांति। आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और लाख कोशिशों के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आपके जीवन में बहुत सारी बाधा है। शादी की बात तो चलती है पर बीच में रह जाती है या बात टूट जाती है या रिश्ते जो आते हैं वो आपके हिसाब से नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आना बंद हो गए। ऐसी बहुत सारी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं जो आपकी शादी को होने नहीं दे रही है। तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज मैं इस वीडियो में पीपल के पत्ते का एक ऐसा प्राचीन उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके, जब आप इस पीपल के पत्ते पे अपना नाम और उम्र लिखेंगे तो वैसे ही आपकी शादी का प्रबल योग बनना शुरू हो जाएगा और आपका जल्द से जल्द रिश्ता पक्का हो जाएगा। देखिए, हमारी जो शादियों में देरी होती है उसके तमाम रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर अगर ग्रहों की बात करें तो 2 ग्रह बड़े कमजोर अगर हो तो शादी देर से होती है और वो है गुरु और शुक्र। ठीक है। और इनके अलावा भी बहुत सारी बाधाएं होती है, नजर दोष होता है और बाहरी बाधाएं होती है जो आपकी शादी को होने नहीं दे रही है। उन सबको खत्म करने की ताकत इस पीपल के पत्ते में है। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ पीपल का पत्ता नहीं है, इस पेड़ में तीनों देवों का वास होता है और जब तीनों देव मिलकर और आप आपके नाम को और आपकी उम्र को जब आप इस पर लिखते हो तो वो तीनों देव की शक्तियां आपकी विवाह को जल्द से जल्द कराने की ताकत रखती है। लेकिन देखिए, हर उपाय के साथ कुछ नियम होते हैं और कैसे करना है, क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब जीवन को बदलने वाला कोई उपाय मिलता है तो अगर हम सही तरीके से नियम से करते हैं तो उपाय सिद्ध होता है। अब आपको प्रश्न ये करना है कि ये उपाय किस दिन करना है। तो आपको ये उपाय किसी भी मंगल या गुरुवार को करना है। और ये उपाय कौन कौन कर सकता है? ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, माता, भाई बहन, पिता, कोई भी कर सकता है। और आपको उपाय के लिए क्या क्या चाहिए वो भी जरूरी है। आपको उपाय के लिए एक पीपल का पत्ता चाहिए जो आप किसी से मंगवा सकते हो या खुद तोड़ सकते हो। और लेकिन तोड़ने से पहले उत्तरी देवों को नमस्ते करिए, प्रणाम करिए, उनको कहिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो और मैं आपके पेड़ से एक पत्ता ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप ये एक पत्ता लेकर सो गंगा जल से धो लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। और आपको दूसरा जो चीज चाहिए वो है सिंदूर, जो हनुमान जी के चोले पे चढ़ाया जाता है, जो हनुमान जी का कलर होता है ऑरेंज कलर। आप वो सिंदूर लीजिए, चमेली का तेल लीजिए और एक माचिस की तिल्ली लीजिए जिससे लिख सको। अगर आपके पास अनार का पौधा है तो उसकी आप पतली सी डंडी ले सकते हैं, उससे अच्छी लिखाई होती है। ठीक है। अब इस पीपल के पत्ते को धो लिया आपने और आपको ये उपाय, अगर आप मंगलवार को कर रहे हो तो आप हनुमान जी को याद करिएगा और एक घी का दीपक हनुमान जी के आगे जला दीजिएगा। अब कुछ स्त्रियां पूछेंगी कि क्या मैं ये पूजा हनुमान जी की कर सकती हूँ? देखिए, पूजा पाठ करने में किसी को भी मना नहीं है, पर छूना, उनको चोला चढ़ाना, ये सब स्त्रियों के लिए थोड़ा वर्जित है। ठीक है। अब आपने घी का दीपक जला दिया, उसके बाद एक साफ सुथरे पीपल के पत्ते पे, अगर माँ कर रही है, पिता कर रहे, भाई कह रहे हैं, तो अपने लड़के का नाम या लड़की का नाम इस पीपल के पत्ते पे लिखना है और साथ साथ उसकी उम्र भी लिखनी है। ठीक है। और तो आपको जो सिंदूर है उसको किसी भी बर्तन में आप घोल लें तेल के साथ, और एक माचिस की तिल्ली के साथ सहायता से आपके अगर बच्चे का कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, अमित हो, साहिल हो, कोई भी, या सोनिया हो, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। आप इस पे लिख दीजिए। लिखते समय आपके मन में यही होना चाहिए कि मैं, मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द इसी शुभ मुहूर्त में, इसी विवाह मुहूर्त में हो जाए और उसकी उम्र यह है 30 या 40 या 29, 28, जो भी है, जितनी भी उम्र है आप लिख दीजिए। रानी, लक्ष्मी, कोई भी जो आपके बच्चे का नाम हो आप लिखिए, उसकी उम्र लिखिए और एक छोटा सा स्वास्तिक भी आप अपने नाम के ऊपर जरूर बनाइए। ठीक है।
आप इस तरीके का आप बनाओगे तो आपके बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो, इसी कामना के साथ आपने ये नाम लिख दिया। जैसे मैंने इस पर राम लिखा और 30 की उम्र लिखी और ऊपर एक छोटा सा स्वास्तिक बनाया। आप थोड़ा सा और गाढ़ा सिंदूर आप घोल सकते हो ताकि आपको ये दिखाई दे। अभी थोड़ा मैंने जल्दी में लिखा है, आप बड़े इत्मीनान से इसको लिखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है। आपने ये लिख दिया, स्वास्तिक बना दिया, नाम लिख दिया, उम्र लिख दी। उसके बाद आप हनुमान जी के सामने ओम हणु हणु हनुमंते नमः का जाप करना है 1 माला। और अगर यह उपाय आप गुरुवार को कर रहे हो तो भगवान विष्णु के आगे आपको घी का दीपक जलाना है। प्रोसीजर सेम करना है, नाम लिखना है पीपल के पत्ते पे और उम्र लिखनी है, स्वास्तिक बनाना, लेकिन मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना 1 माला। और उसके बाद ये पीपल के पत्ते को ले जाकर कहाँ रखना है ये बहुत जरूरी है, किस जगह पे रखना है ये बहुत जरूरी है। क्या घर में ही रखे देना है या मंदिर में? नहीं, आपको इस पीपल के पत्ते को ले जाकर मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर के पीछे, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर पीछे मिट्टी में दबा के आ जाए। ये बहुत बड़ा काम है कि किस जगह रखना है, तो आपको हनुमान मंदिर के पीछे दबा देना है। और सबसे बड़ा जो नियम है, आपको चुपचाप रखना है, किसी से बात नहीं करनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अगर आप ये उपाय गुरुवार को करते तो किसी भी मंदिर के पीछे आप ये मिट्टी में दबा सकते हो। और वहां पे भी नियम सेम है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। एनर्जी के लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, आप अगर किसी से बात करते हो कि आपकी एनर्जी उस समय एक्सचेंज हो जाती है। आप जो शादी की कामना करते हो, अपने बच्चे की जल्द शादी की जो आपने कामना से लिखा है ये, वो थोड़ी सी मतलब आपकी एनर्जी काम नहीं कर रही, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो वो इतनी अच्छे से उपाय काम नहीं करता है। आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है और फिर आपको ये उपाय के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करना है। किसी के मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है, ठीक है। और आपको किस समय शादी की कामना करनी है, जब आपने लिख लिया, पत्ते को लिख लिया, इसी कामना से आपको मंदिर के पीछे आपको रख के आना कि आपके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो रही है, बेटी की शादी जल्द से जल्द हो रही है। अब आप एक और नियम याद रखिए, इस उपाय को करने से पहले आपकी मन की स्थिति सकारात्मक होनी चाहिए, खुश होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी चीज को तभी अट्रैक्ट करती है, इसमें परमात्मा में भी ये एनर्जी जा रही है, तो आपकी मनसा को बड़ा चेक किया जाता है, आपकी स्थिति कैसी है। निराश होकर आप ये उपाय कर रहे हो तो उपाय काम नहीं करेगा। आपको खुश होकर उपाय करना है। भगवान ने जो भी दिया है, जितना दिया है उतना बहुत ही अच्छा दिया है अभी तक। और मैं और भी उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरे आगे आने वाले जीवन भी, वैवाहिक जीवन में सुखमय रहे। और इसी एनर्जी के साथ आपको ये पीपल का पत्ता वहां रखना है, आपको ये उपाय करनी है, क्योंकि सारा खेल आपकी विश्वास का है, आपकी सकारात्मक एनर्जी का है। और कमेंट में आपको जय हनुमान लिखना है या जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप मंगलवार को उपाय कर रहे हो तो जय हनुमान लिखिए, इससे मुझे पता चलेगा कौन कौन हनुमान जी का भक्त है, ठीक है। तो इस उपाय को करिए और इसी एनर्जी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।